हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्सेस, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 0 1, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 फॉर ऑल स्मॉल n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। मतलब यहां बोल रहा है कि छोटा वाला n जो है प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, तो आपको यहां पर साबित करना है। इसको कैसे बनाइएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी a का वैल्यू दे रखा है, और मैं ये मैट्रिक्स, ये जो क्वेश्चन मैट्रिक्स का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चा हमसे पूछे कि सर ये कैसे बनेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी क्लास में ही शामिल कर लिया जाए ताकि सब कोई देख लें। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई है, तो देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन के लिए अगर आपको बोल रहा है तो आप सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लीजिए। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 1 0 1। अब मैं बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। किसी का भी पावर छुपा हुआ 1 होता है जिसको घात बोलते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, अभी मैं दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा, बाद में मैं इसको जिक्र करूंगा क्या है। यहां पर अगर मान लीजिए कि हमको अब ए स्क्वायर निकालना होगा तो करना होगा a इंटू ए। अगर a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर के लिए हमको फाइंड करना होगा a इंटू ए, और इससे करने से हमको a स्क्वायर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि a को ही a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 1 0 1, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 1 1 0 1 इस तरह से। अब यहां पर क्या हो गया कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई का रूल मैं बताया था कि मल्टीप्लाई का रूल होता है आरसी। क्या होता है? आरसी। आरसी का मतलब होता है कि रो से आपको कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। किसमें करना है? तो रो से कॉलम में। तो रो से कॉलम में कैसे कीजिएगा, ये रहा रो और ये रहा कॉलम, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा ध्यान से। तो 1 से 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से पहला रो से पहला कॉलम में हो गया। अब हम लोग करेंगे पहला रो से सेकेंड कॉलम में, तो क्या करेंगे कि 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 से 1 में होगा तो फिर 1 ही आएगा दोबारा। अब देखिए 0 से 1 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 1 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोग नीचे वाला में आ गए हैं, ये वाला से अब सेकेंड कॉलम में करेंगे। 0 से 1 में तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात करें तो क्या आया हम लोग का, तो यहाँ पर आया 1, फिर 1 और 1 जोड़ दें तो 2 हो गया, यहाँ पर एक ही 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हो गया। चलिए आगे मैं निकाल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आगे यहाँ पर हम निकालते हैं a क्यूब। अगर इसमें a इंटू अगर a स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या a क्यूब निकलेगा? a क्यूब निकालने के लिए a गुना a स्क्वायर, तो a का तो वैल्यू पता है ना, बुक में दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन में। तो 1 1 0 1 हो गया। उसके बाद आपका a स्क्वायर, अभी हमने a स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, वो क्या है 1 2 0 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले किया मैंने रो से कॉलम में मल्टीप्लाई, वैसे फिर से हम लोग करेंगे रो से कॉलम में मल्टीप्लाई। तो ये रहा रो और ये रहा कॉलम। देखिए 1 से 1 में होगा तो बताइए क्या आएगा। अगर 1 से 1 में किया जाएगा तो 1 आएगा, और 1 से 0 में किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। आगे देखिए कि 1 से 2 में किया जाएगा तो 2 आएगा, और 1 से 1 में किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 से 1 में तो 0 आएगा, और 1 से 0 में तो 0 ही आएगा। आगे देखिएगा 0 से 2 में 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बात किए तो मेरा कितना आ गया, तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ पर 2 और 1 ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा। 0 0 ही रहेगा, 0 1 1 हो जाएगा। तो आपने क्या गौर किया, गौर से देखिएगा कि जब मेरा यहाँ पे पावर, यहाँ पर पावर अगर 1 था, मैंने शो किया है, अगर यहाँ पावर 1 था तो यहाँ पर क्या है 1 है, दे रखा है। अब गौर कीजिएगा कि जब a का यहाँ पर पावर 2 हुआ, मतलब 2 हुआ, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। हम इस जगह का बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 हो गया। अब आप गौर कीजिए कि जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ भी क्या हो गया 3 हो गया।
तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि अगर मेरा पावर अगर 4 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप डॉट डॉट के रूप में दिखा सकते हैं कि इस तरह से बढ़ते चला जाएगा और आगे आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि तब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि a के पावर अगर n हो जाएगा, 3 के जगह अब क्या हो गया, अगर n हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 1n 0 1। इस तरह से आपका अगर यहाँ n तो यहाँ भी n, मैंने बोला कि यहाँ 3 तो यहाँ कितना हो गया 3, तो यहाँ पर अगर n हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया प्रूव्ड, मैंने साबित कर दिया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब तो मान लीजिए हमको नेक्स्ट टॉपिक पे चलना होगा जिसका नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए गौर से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको आगे का मार्क्स लाने में ये हेल्पफुल हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स A है जो दिया हुआ है ऐसे करके A B C D E F G H I, इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स A है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप इसको क्या कीजिए, ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि आप रो से कॉलम में बदल दीजिए। जो भी रो में होगा एलिमेंट उसको कॉलम में बदल देंगे। तो देखिए जब किसी का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके ऊपर में एक डैश लगाया जाता है। डैश या तो मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, a के पावर अगर t लिख दीजिए तो इसका मतलब भी ट्रांसपोज होता है। और नहीं तो अगर आप a के पावर ऐसे डैश लगा दिए हैं, ये 1 नहीं बोलिएगा, a का डैश है मतलब हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए देखिए यहाँ ये जो रो दिख रहा है ये वाला पड़ा हुआ है, इसको खड़ा कर दीजिए। ये पड़ा हुआ को खड़ा कर देना है, ये रो है इसको कॉलम में बदल देना है। तो कॉलम बदलेंगे तो A B C ऐसे खड़ा हो गया। ये भी ऐसे पड़ा है, इसको खड़ा कर दीजिए, D E F। ये भी पड़ा है, इसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, G H I। तो इस तरह से करने से हम लोग को क्या निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब गौर कीजिएगा मैंने क्या किया कि जो मेरा ये रो था उसको मैंने कॉलम बना दिया, ये भी रो था इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये भी रो था तो इसको मैंने कॉलम बना दिया। तो इस तरह से करने से आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। दूसरी बात ये है कि बोला जाता है कि रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, तो आपस में आपका इंटरचेंज होता है, अदला बदली होता है। गौर से देखिएगा, मैंने बोला क्या कि रो को तो मैंने कॉलम बनाया, लेकिन क्या वाकई में कॉलम भी रो बना? तो आप गौर करके देखिए, कॉलम में ऐसे था ADG, तो आप इसको देखिए कि ये कॉलम में था, क्या ये रो में बदल गया ऐसे? तो हाँ ADG, ये भी कॉलम में था, BEH हो गया रो में, ये कॉलम में है, ये रो में हो गया। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक कोई को देख करके बदलना है, या तो आप रो को देख करके बदलिए या तो आप कॉलम को देख करके बदलिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए तब अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है और हम लोग चलेंगे, मैं बता दे रहा हूं कि एक्सरसाइज 3.3 में चलेंगे NCERT बुक के अनुसार। तो इसमें क्या है कि मैं अभी तो एक अपने से खुद से एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे मान लीजिए बुक का ही बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है। यहां पर दिया हुआ है 5 1/2 और -1, इस तरह से है। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था तो मैंने खुद से A मान लिया। अब इसको ट्रांसपोज फाइंड करने बोला है, तो क्या ट्रांसपोज मैं करूंगा? तो देखिए A पर आप डैश लगा दीजिएगा, डैश लगाने पर ये तो आपका कॉलम में दिख रहा है, आप इसको क्या में बदल दीजिएगा? तो रो में। तो आपका हो जाएगा 5
1/2 -1 ऐसे कर दीजिएगा, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ट्रांसपोज हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट का 3 टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग से बन जाएगा। आगे देखिए सेकंड में बोल रहा है ए का वैल्यू आपका है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 इस तरह से है। और बी का भी वैल्यू दे रखा है, क्या है -4 1 -5। आगे नेक्स्ट इसी में है 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। तो क्या बोला है इसमें, देन वेरीफाई दैट। तो आप इसको वेरीफाई मतलब साबित कीजिए। और साबित करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका बोला है a + b का होल का डैश है और इधर में a डैश + b डैश है, ये साबित करना है। सेकेंड इसमें एक और क्वेश्चन है कि a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस क्या b डैश, ये आपको साबित करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। आपको क्या करना है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको a और b का डैश मालूम कर लेना है। तो चलिए हम a और b का डैश मालूम कर लेते हैं। जब आप a का डैश मालूम कीजिएगा मतलब ट्रांसपोज अगर आप फाइंड कीजिएगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि आपको जो रो दिख रहा है इसको कॉलम में बदलना होगा। जो रो दिख रहा है इसको क्या करना होगा, कॉलम में चेंज करना होगा। तो ये रो है, इसको कॉलम बदलेंगे -1 2 3 और ये भी आपका रो में है तो आपका हो जाएगा 5 7 9 और -2 1 1। उसके बाद आगे देखिएगा b का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये भी आपका जो दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है रो, ये कॉलम में बदल जाएगा -4 1 और -5। ये जो दिख रहा है ये कॉलम में बदल जाएगा 1 2 0 और ये भी आपका रो जो दिख रहा है कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 3 1। तो इस तरह से आपका जो है a डैश और b डैश निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसमें से सेकेंड नंबर आपको बता दे रहा हूं, माइनस वाला। देखिए प्लस वाला आप लोग बना लीजिएगा, प्लस वाला में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, माइनस वाला में ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो मैं इसको बता रहा हूं। देखिए एलएचएस हमको निकालने के लिए क्या करना होगा कि एलएचएस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर a - b निकालना होगा। देखिए a - b निकालना होगा तो आप बताइए कि a का वैल्यू कितना है। तो आपका -1 2 3 5 7 9 और उसके बाद -2 1 1 ये a का वैल्यू है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, b। तो b का वैल्यू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसमें से आपको घटाना है। तो मैं बता रहा हूं कैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपको सबको पता है घटाने का रूल। देखिए -1 है, ये माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा और 4 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पर क्या है 2 है और ये -1 हो जाएगा तो 2 में से 1 होगा तो 1, यहाँ 3 और ये माइनस माइनस +5 तो 5 और 3 हो जाएगा 8। इस तरह से 5 और यहाँ -1 5 में से 1 4 7 -2 तो हो जाएगा 5 9 -0 मतलब 9 ही रहेगा। उसके बाद -2 और यहाँ पर क्या है -1 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है और ये आपका -3 तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और ये -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ चुका है। ये आपने क्या निकाला, तो आपका निकला हुआ है a - b। अब मैं बता रहा हूं कि अगर कोई बोले कि इसमें आपका a - b निकल गया है तो आप जरा बताइए कि इसका होल डैश यानी ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना आएगा a - b का। और ये अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपका निकल जाएगा LHS। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष आप ले रहे हैं। a - b का होल डैश अगर आप करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप इसको
जो दिख रहा है ये यहाँ पे रो को कॉलम बना दिए और कॉलम को रो बना दिए। तो गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये है आपका रो, इसको मैं कर दे रहा हूं कॉलम 3 1 8। उसके बाद देखिए आपका है 4 5 9 और -3 -2 0 -3 -2 0। इस तरह से आपका LHS निकल गया। चलिए अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS में क्या करना है, तो A डैश माइनस B डैश करना है। गौर से इधर का मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां पर RHS में क्या बोला है कि RHS में आपको मालूम करना है A डैश माइनस क्या, तो B डैश। A डैश माइनस B डैश, बताइएगा A डैश का वैल्यू कितना है, तो A डैश का वैल्यू ये निकाला हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ये है। और माइनस करना है इसमें से B डैश को, तो B डैश का वैल्यू क्या है, तो ये है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इस तरह से। और आगे अब देखिएगा इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, घटाने पर कितना आएगा, तो -1 है और ये माइनस माइनस कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। बताइए ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया। तो 4 में से 1 होगा तो 3 बचेगा। आगे हम लोग देखेंगे 5 है और ये -1 है, तो 5 में से 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ -2 है और ये -1 तो ये -3 हो जाएगा। इस तरह से 2 और -1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। 7 और -2 तो 7 में से 2 तो 5 बचेगा। यहाँ 1 और -3 तो -2 बचेगा। इस तरह से 3 और ये माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 0 तो 9 ही रहेगा। यहाँ पर आपका 1 और -1 तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से घटाने पर आ गया। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर आपका क्या चीज आया, A डैश माइनस आपने B डैश निकाला तो ये वैल्यू आया। क्या यहाँ वाला RHS जो आप निकाले वही वाला LHS में वैल्यू था? अगर ऐसा था तो आप देखिए कि दोनों क्या वैल्यू आया है, दोनों सेम आया है। तो आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या, RHS, मतलब कि आपका A माइनस B का होल डैश इक्वल टू A डैश माइनस B डैश आपका वेरीफाइड हो गया, या आप बोल सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से करके आपको बनाना है। मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा, और आपका 3 का फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चन है ये भी बनेगा, 4 भी बनेगा। अगर आपको कहीं से दिक्कत होगा तो वो है 5 से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 भी बताऊंगा, 6, ये जितना भी दे रखा है ये आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।